बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर फिर छत्तीसगढ़ की पूर्व भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को पीएससी फर्जीवाड़ा और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बघेल सरकार ने ठगा है। खेड़ा ने लिखा कि महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा करके नहीं दे पाए और महिलाओं का सम्मान आप और आपकी पार्टी कितना करती है इसका उदाहरण मैं ही हूँ। खेड़ा यही नहीं रुकी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि रायबरेली की भोली भाली जनता को बहकाने की कोशिश ना करें काका। तो राधिका खेड़ा जो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर ये लिखकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो महिलाओं की हालत का उदाहरण मैं खुद हूं, ये कहना है राधिका खेड़ा का। भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला है, बघेल सरकार पर निशाना साधा, कहा बघेल सरकार ने युवाओं को ठगा है। तो बीजेपी में अब शामिल हो चुकी राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जी, लगातार हम देख रहे हैं राधिका खेड़ा जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं कांग्रेस को निशाने पर ले रही हैं, एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। जी देखिए, राधिका खेड़ा जिस विवाद के बाद कांग्रेस छोड़ी है उसका मेन मूल जो रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे हैं। उनके करीबी सुशील शुक्ला जिनके साथ उनका विवाद हुआ उसके बाद उन्होंने छोड़ा। तो आज उनका जो नया ट्वीट आया है वो सीधे भूपेश बघेल के ट्वीट को पलटवार करते हुए है। भूपेश बघेल इस समय कांग्रेस के लिए रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ से राहुल गांधी उम्मीदवार है। तो कुल मिलाकर उनका उद्देश्य राधिका खेड़ा जो कहना चाह रही हैं वो रायबरेली में जो प्रचार कर रहे हैं भूपेश बघेल उनको कोरिलेट करके किया है। एक तरीके से सीधे सीधे खुली चुनौती है भूपेश बघेल को कि आप जो है अपनी पार्टी की चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। आप सरकार में रहे 5 साल छत्तीसगढ़ की, वहाँ कुछ नहीं अच्छा कर पाए और आज रायबरेली की जनता को झूठे वादे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी का जो गेम प्लान है कि रायबरेली को भी जीतना है, उस लिहाज से राधिका खेड़ा एक बड़े हथियार के रूप में सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, रायबरेली पर तो फोकस है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब भूपेश सरकार थी क्या कुछ काम किए गए इसका भी जिक्र करती हुई राधिका खेड़ा नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आप कांग्रेस भी इस पर जवाब देती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। जी जरूर, राधिका खेड़ा का बयान आया है उसके बाद कांग्रेस उस पर पलटवार तो करेगी ही। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिन कामों की बात वो कर रही हैं, एक समय था जब उसी काम की तारीफ करती थी क्योंकि वो कांग्रेस में थी और लगातार उनको भूपेश बघेल के करीबी के रूप में देखा जाता था, तो उसकी तारीफ करती थी। लेकिन आज आप वो पार्टी छोड़ चुकी हैं तो उन्हीं कामों को लेकर निशाना साध रही हैं। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और छत्तीसगढ़ की बात क्योंकि रायबरेली में हो रही है, देश के अन्य हिस्सों में हो रही है, तो उसके लिए राधिका खेड़ा एक हथियार बनी हुई है जो आक्रामक हुई है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस ट्वीट के बाद क्या कुछ राजनीति गरमाती है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।